हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई मैग्नम अल्ट्रा शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड के बारे में। तो सबसे पहले हम इस म्यूचुअल फंड के फंड ऑब्जेक्टिव के बारे में जान लेते हैं। तो ये एक डेब्ट म्यूचुअल फंड है और ये इन्वेस्टरों के पैसे को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के सिक्योरिटीज में निवेश करता है। और जो इन्वेस्टर बैंकिंग के अल्टरनेटिव के तौर पर डेब्ट म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हो, उस इन्वेस्टरों के लिए ये म्यूचुअल फंड अच्छा म्यूचुअल फंड माना जाएगा। अब हम इस म्यूचुअल फंड के पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में जानें तो इसने 1 साल में 3.9% का, 3 साल में 4.8% का, 5 साल में 6.1% का और ऑल ओवर 7.2% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। इसने अपने कैटेगरी एवरेज को हर बार बीट किया हुआ है और जो म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज के बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करता है वो मेरे हिसाब से एक अच्छा म्यूचुअल फंड माना जाएगा। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.25% है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपेंस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे ही पैसे को मैनेज करने के लिए हम ही से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपेंस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही कम इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा। इसका एग्जिट लोड 0% है और ये म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टर की अमाउंट को मैनेज करता है वो अराउंड 11,984 करोड़ के आसपास है। इस हिसाब से देखें तो ये एक बड़ा म्यूचुअल फंड माना जाएगा। ये म्यूचुअल फंड बेंचमार्क क्रिसियल अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन बीआई इंडेक्स को फॉलो करता है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हो तो लमसम अमाउंट 5,000 से स्टार्ट कर सकते हो। एलोकेशन बाय क्रेडिट क्वालिटी देखें तो इसने इन्वेस्टरों के पैसे को A1+, SOV, कैश एंड कॉल मनी और AAA में निवेश किया हुआ है। टॉप होल्डिंग्स देखें तो इसने आरबीआई, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। और एलोकेशन बाय इंस्ट्रूमेंट देखें तो इसने कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, टी बिल और रेपो में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। अब हम इस म्यूचुअल फंड पर लगने वाले टैक्स के बारे में बात करें तो अगर आपने 3 साल के भीतर ही अपने निवेश के पैसे को निकाल लिया तो आप जिस किसी भी टैक्स स्लैब के रेट में आओगे उसके हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। पर अगर आपने 3 साल के बाद अपने निवेश किए पैसे को अगर निकाला तो आपको इंडेक्सेशन का 20% का बेनिफिट मिलेगा और जो अमाउंट बच जाएगी उस पर आपको नेग्लिजिबल टैक्स अमाउंट देना पड़ेगा। तो अगर आपने भी इस म्यूचुअल फंड में निवेश किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि ये म्यूचुअल फंड कैसा रिटर्न्स आपको लाकर दे रहा है। मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फाइनेंस म्यूचुअल फंड्स से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन या क्वेरी हो तब भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।